हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे एक छोटे से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, ठीक है। और इसमें आगे लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था, ठीक है। जनपद बोलते हैं जिले को, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद लिखना है इनके माता पिता का नाम और उनके बारे में, ठीक है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था, यानी कि इनके पिता का नाम जो था वो गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था, ठीक है। इनकी माता परम विद्योषी धार्मिक महिला थी, ठीक है। परम विद्योषी बोलते हैं बहुत विद्वान स्त्री को, ठीक है। यानी कि इनकी माता बहुत विद्वान थी और वह धार्मिक भी थी, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी, यानी कि जो इनकी सर्वप्रथम सबसे पहली शिक्षा हुई थी वो इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी, यानी कि इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई, यानी कि इन्होंने जो स्नातक किया था वह संस्कृत से एमए किया था और बाद में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, यानी कि इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था, ठीक है। इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा था, यानी कि जो इनके पति थे वह भी एक डॉक्टर थे, ठीक है। इसके बाद लिखना है परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं था, क्योंकि इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो जाने की वजह से इनका विवाहित जीवन सफल नहीं था, ठीक है। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि इन्होंने घर पर रहकर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। इसके बाद लिखना है इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, यानी कि जो नारी के अधिकार होते हैं उनके अपने अधिकारों को दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, ठीक है। परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया, ठीक है। यानी कि उन्होंने नारियों को पढ़ा लिखा होना आवश्यक बताया, ठीक है। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही, यानी कि मनोनीत सदस्य वह होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, इनको आम जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक है। ये कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही, ठीक है। उसके बाद लिखना है भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की, यानी कि पद्म भूषण की जो उपाधि होती है यह भारत में दिए जाने वाला उच्च दूसरा नागरिक सम्मान होता है, यानी कि दूसरे नंबर का यह सम्मान होता है, ठीक है। और उसके बाद है और 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यानी कि उससे पहले पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था और बाद में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और अंत में लिख देना 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवयित्री का स्वर्गवास हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसके बाद लिखना है इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। रचना हेडिंग डालनी है और उसमें लिखना है महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट डालना निहार, ठीक है। इसमें लिखना है यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, ठीक है। जो निहार है इनका वो सबसे पहला काव्य संग्रह है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट डालना रश्मि, और इसमें लिखना है इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है, ठीक है। जो रश्मि है इनका वो आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है, ठीक है। थर्ड पॉइंट डालना नीरजा, ठीक है। नीरजा में लिखना है इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। जो नीरजा है इनका इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है, ठीक है, नीरजा में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट डालना है सांध्या गीत, ठीक है। सांध्या गीत में लिखना है इसमें इनके श्रृंगारपरक गीतों को संकलित किया गया है, यानी कि जो सांध्या गीत है इसमें इनके श्रृंगारपरक गीतों को लिया गया है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट डालना दीपशिखा, और दीपशिखा में लिखना है इसमें इसके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह, यानी कि जो दीपशिखा है इसमें इनके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट डालना यामा, यामा में लिखना है यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। जो दीपशिखा उसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है और यामा है वो भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। तो इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।